नमस्कार। बीपीएससी हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम लोग करेंट अफेयर्स का सीरीज कर लेते हैं। इससे पहले करेंट अफेयर्स का सीरीज आया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो चलिए बिहार और भारत के संदर्भ में हम लोग 2021 का जनवरी से लेकर 2022 का 15 सितंबर तक का ये करेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आता है नाम, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ है? ये तेलंगाना में है। ठीक है, कहाँ है? तेलंगाना में है। और ये किनकी प्रतिमा है? तो ये है रामानुजन की प्रतिमा। ठीक है, रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा। ये कौन है? 11वीं सदी के दार्शनिक और समाज सुधारक थे। ठीक है, 216 फीट ऊंची है यह प्रतिमा, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। लोकार्पण किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा 5 फरवरी 2022 को लोकार्पण किया गया है। आगे चलते हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल। देखिए बीपीएससी इसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। ओके, तो देखते हैं 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022, इसका आयोजन वरिंघम इंग्लैंड में किया गया है। कब किया गया था? 28 जुलाई से 8 अगस्त। ठीक है, उद्घाटन समारोह में कौन थे? उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु वो मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु वो मनप्रीत सिंह थे। और समापन समारोह में कौन थे भारतीय ध्वजवाहक? तो शरद कमल और निखत जरीन। शरद कमल और निखत जरीन थे। भारत का स्थान कितना है? तो चौथा स्थान है भारत का, चौथा स्थान। कुल 61 पदक जीते हैं, 61। और इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बीपीएससी पूछ सकता है कि कितने स्वर्ण, कितने रजत एवं कितने कांस्य पदक जीते। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, रट के याद कर लेंगे। 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते हैं। कुल 61 पदक जीते हैं। और इसमें प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का आया हुआ है, जो कुल 178 पदक ला करके ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पे रहा है। ठीक है, अब ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल था। 23वां कहाँ होने वाला है? तो 23वां होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। ये याद रखेंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ आप लोग ये याद रखेंगे, कितने पदक हैं, कितने स्वर्ण हैं, कितने रजत हैं, कितने कांस्य हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आईपीएल आता है, आईपीएल 2022। विजेता टीम है गुजरात टाइटंस। सर्वाधिक रन बनाने वाला जॉस बटलर है, ऑरेंज कप मिला इनको। सर्वाधिक विकेट यजुवेंद्र चहल है। ओके, आगे है स्वास्थ्य के लिए योग। 2021 और 22 दोनों का देख लेते हैं। 2021 के लिए देख लेते हैं, नहीं पहले 22 के लिए देखते हैं। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। और 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो स्वास्थ्य के लिए योग। आयुष मंत्रालय द्वारा इस दिन नमस्ते योग नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लेते हैं। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार एक 2020 के लिए दिया गया था, एक 2021 के लिए दिया गया था, 2022 के लिए भी नहीं दिया गया है। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है? तो आसमिया कथाकार नीलमणि फुकन को। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कोंकणी लेखक दामोदर मावजो को। कोंकणी लेखक दामोदर मावजो को। ठीक है, और एक मिला है नीलमणि फुकन को। ये मिला है 2020 के लिए और ये मिला है 2021 के लिए मावजो को। ओके, आगे चलते हैं। ब्लू ड्यूक। ब्लू ड्यूक क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस पर सिक्किम सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है। ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है। किसने? तो सिक्किम सरकार ने। ठीक है, अब चलिए सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स, ये किसके साथ हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जून 2022 में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स किया गया। संप्रति एक्स किया गया। ठीक है,
किसके साथ? भारत और बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश के साथ संप्रति एक्स, याद रखेंगे आप लोग। आगे है भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तेलंगाना में। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को NTPC रामगुंडम तेलंगाना में चालू की गई है। एनकोवैक्स क्या है? जानवरों के लिए विकसित किया गया हाल ही में भारत का पहला कोविड रोधी टीका है, जो एनकोवैक्स के नाम से जानते हैं उसको, जानवरों के लिए है। कलोल गुजरात नाम आता है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है गुजरात में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तरल यूरिया, अभी तक हम लोग सॉलिड रूप में यूरिया को देखते थे, अब है तरल यूरिया। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी हाल ही में, ये क्यों चर्चा में है? तो देखते हैं। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाले दुनिया का पहला हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बन गया है। किस लिए? तो संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने के लिए। आरती प्रभाकर का नाम आता है। ये भारतीय मूल की आरती प्रभाकर है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का वैज्ञानिक सलाहकार है। क्या है? वैज्ञानिक सलाहकार। और क्या नाम है? आरती प्रभाकर। आगे चलते हैं। सिप्री द्वारा जारी ईयर बुक 2022 13 जून 2022 को सिप्री द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में रूस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की है। सबसे अधिक परमाणु हथियार किसके पास है? तो रूस के पास है। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। साराभाई मानद पुरस्कार 2021 सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को साराभाई मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? तो शिक्षक दिवस के अवसर पे साराभाई मानद पुरस्कार किनको किया गया है? आनंद कुमार को। आनंद कुमार से आप सब परिचित होंगे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021-22 गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम्स ऑफ सेंड के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 दिया गया है। किनको दिया गया है? गीतांजलि श्री को। ओके, किसके लिए? रेत समाधि के लिए। आगे है फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोफ को उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 दिया गया है। गीतांजलि श्री को दिया गया है 2022 के लिए और डेविड डियोफ को दिया गया है 2021 के लिए। तो हम लोग दोनों याद रखेंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। चलिए आइए देखते हैं बुकर प्राइज 2021 22 में मिला नहीं है, तो 21 का हम लोग देखते हैं। डेमन गलगुट को द प्रोमिस के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है? द प्रोमिस। क्या दिया गया इनको? बुकर पुरस्कार 2021। ओके, डेमन गलगुट को। व्यास सम्मान देख लेते हैं। 2021 का 31वां व्यास सम्मान असगर बजाहत को। ये क्वेश्चन आप लोग पिछले बार भी पढ़े होंगे 2021 में। व्यास सम्मान किसको दिया गया है? असगर बजाहत को। किस पुस्तक के लिए? तो महावली के लिए। सरस्वती सम्मान 2020 के लिए भी दिया गया है, 2021 के लिए भी। 22 के लिए नहीं दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं 30वां और 31वां। तो किनको दिया गया है? सरस्वती सम्मान है। हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को यह सम्मान उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ के लिए चुना गया है। शरण कुमार लिम्बाले उपन्यास सनातन के लिए 2020 का सरस्वती सम्मान चुना गया है। सरस्वती सम्मान, ओके, शरण कुमार लिम्बाले को। किसके लिए? तो सनातन के लिए, उपन्यास सनातन के लिए। बिहारी पुरस्कार देख लेते हैं। 2021 में मिला है बिहारी पुरस्कार मधु कांकारिया को। किसको मिला है? मधु कांकारिया को। किसके लिए मिला है? हम यहाँ थे के लिए। हम यहाँ थे। साहित्य अकादमी 2021 हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को
एक नाटक है सम्राट अशोक, उसके लिए दिया गया है, सम्राट अशोक के लिए दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए, और अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है नमिता गोखले को, ओके। और मैथिली भाषा के लिए दिया गया है जगदीश प्रसाद को, जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु के लिए। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधित्व। हाल ही में रुचिका कंबोज को, रुचिका कंबोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है ये, रुचिका कंबोज, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में रुचिका कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। किनको? रुचिका कंबोज को। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक देख लेते हैं हम लोग। नवंबर 2021 में नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया, जिसके अनुसार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य में हैं। इस सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% आबादी गरीब है। इस डाटा को याद रखेंगे, 51.91% गरीब है, ठीक है। बिहार राज्य में भी कौन सबसे अधिक गरीब है? तो किशनगंज। बिहार राज्य में भी कौन सबसे अधिक है? तो किशनगंज सबसे अधिक गरीब है। और बिहार राज्य कितना गरीब है? तो 51.91%। केरल देश का न्यूनतम गरीब वाला राज्य है, वहाँ गरीबी बहुत कम है, ना के बराबर है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मुख्य रूप से परिवार की आर्थिक स्थिति का और अभाव का आकलन किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग ही डाटा निकलता है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का बैठक होगा, कहाँ होगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI कर लेंगे इसको। कहाँ होगा? ये जम्मू कश्मीर में होगा, भारत में प्रस्तावित है। कब है? 2023 में। 2023 में जम्मू कश्मीर में होगा। आगे चलते हैं, काई चटनी। उड़ीसा मयूरभंजन सुपर फूड काई चटनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है। किसको मिला है? काई चटनी को मिला है। कहाँ के लिए? उड़ीसा के लिए। पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस। असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। अब देखते हैं लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल उत्तराखंड में बनाया गया, स्थापित किया गया है। अब भारत की जनसंख्या देख लेते हैं। भारत विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2023 तक दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी। 2023 तक, ये बहुत गंभीर समस्या है, इस समस्या पे काम करने की ज़रूरत है सरकार को। भारत की जनसंख्या 2023 तक दुनिया की सर्वाधिक हो जाएगी। 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। इसकी थीम थी 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए लचीला भविष्य की ओर। आप लोग भी इस पे ध्यान देंगे, काम करेंगे इस पे। वन नेशन वन राशन कार्ड। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश असम बना है। मतलब ऑल ओवर जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सभी ने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू कर दिया है और असम सबसे लास्ट में लागू करने वाला प्रदेश बना है। चलिए देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, हम लोग कितना खुश हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया है। कहाँ, इसमें कितने देश भाग लेते हैं? तो 146 देश भाग लेते हैं। शीर्ष स्थान पे कौन है? तो फिनलैंड है। निचला सबसे स्थान कौन है? तो अफगानिस्तान है। क्यों है अफगानिस्तान? तो तालिबानियों का प्रकोप रहता है इन पर, तो इसलिए ये सबसे कम खुश है। भारत की स्थिति क्या है देख लेते हैं। 136वां स्थान है भारत की स्थिति। पड़ोसी देशों में सबसे खराब स्थिति है किसकी? तो भारत की। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 जारी की है, जिसमें इंदौर मध्य प्रदेश में ही है। लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, 5वीं बार बना है ये इंदौर। और राज्य में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया है। किसने? छत्तीसगढ़ ने।
और इंदौर पहला स्थान। ठीक है। राज्यों की रैंकिंग में बिहार का कितना स्थान है? 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहरों की सूची में कुल 48 शहरों में बिहार राज्य की राजधानी पटना को 44वीं रैंक प्राप्त हुई है। पराक्रम दिवस देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। भारत में 12 जनवरी को भी युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जयंती पे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? तो 23 जनवरी को। पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ है? तो ये चेन्नई में है। 2 फरवरी 2021 को चेन्नई में देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया गया। पहली एयर टैक्सी सेवा। चंडीगढ़ से हिसार के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। जलवायु लचीलापन और कम विकास रणनीति। 16 जनवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साथ समझौता करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा में स्थापित किया गया है। देख लेते हैं, एक चर्चा में आती है, एक नाम है प्रियंका मोहिते। क्यों चर्चा में है? तो 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा, इसका ऊंचाई है 8,485 किलोमीटर पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। भारत में सर्वाधिक भिखारी किस राज्य में है? तो सर्वाधिक भिखारी है पश्चिम बंगाल में। संघाई चीन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा संघाई चीन को दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर घोषित किया गया है। एक नाम आता है जेसिका अर्डन। पत्रिका सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है फॉर्च्यून द्वारा मई 2021 में जारी विश्व के महानतम 50 नेताओं की सूची में जेसिका अर्डन को जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को शीर्ष स्थान दिया गया है। एक नाम आता है कामी रीता शेरपा। नेपाल पर्वतारोही हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक 25 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एक नाम आता है नफ्ताली बेनेट का। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जून 2022 में निर्वाचित हुए हैं। कौन? नफ्ताली बेनेट, इजराइल के नए प्रधानमंत्री। ईरान के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। हसन रूहानी की जगह ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं। गुवाहाटी असम का नाम आता है। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा जून 2021 में रोपा गया है। भारत का पहला जैव विविधता उद्यान। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाया गया है। कहाँ से कहाँ तक? तो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल 2021 को 2 शहरों के बीच चलाया गया है। कहाँ? तो मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच। डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय का संचालन मई 2021 में किया था। आश्रिता वी ओलेटी का नाम आता है। ये कौन है? भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर हैं। इनको नियुक्त किया गया है। ओडिशा नाम आता है। ओडिशा भारत का पहला राज्य बन गया है जहां मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। स्फूर्ति प्रिया भारत में फेसबुक द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी हैं। कौन है ये? तो फेसबुक द्वारा शिकायत अधिकारी हैं भारत में नियुक्त की गई है स्फूर्ति प्रिया को।
2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि मंत्रालय और ऑबर्ट डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के लिए प्रतिबद्धता के लिए हैदराबाद यानी तेलंगाना को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है। नेताजी पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया गया है। तो किनको? तो राज्यों की श्रेणी में गुजरात और सिक्किम को प्रदान किया गया है। किनको? गुजरात और सिक्किम को प्रदान किया गया है राज्यों की श्रेणी में, तथा व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद वर्मा को दिया गया है। भूटान का